हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। देखो एक मजेदार सी चीज बताता हूं, मजा आने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। माउंट एवरेस्ट आप सब जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पूरे पृथ्वी में सबसे ऊंचा पॉइंट है। इट इज द टॉप। इससे ज्यादा टॉल इस नेचुरली कोई भी ऐसी चीज कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इसकी प्रेजेंट हाइट 8848 मीटर्स है। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक सवाल का जवाब देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती। अब यहां पे दो सवाल सबसे पहले तो आने चाहिए, अगर आप जेन्युइनली क्यूरियस है इस चीज के लिए। तो सबसे पहला सवाल, सर क्या माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या बढ़ती घटती रहती है? तो यार ये चीज आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोगों की शायद ज्योग्राफी उतनी अच्छी ना हो। तो जी हां, माउंट एवरेस्ट की हाइट ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, और कायदे में माउंट एवरेस्ट की हाइट को अभी ऊपर जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ इरोजन एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वो धीरे धीरे हाइट कम होती जा रही है। बट हां, अगर नेचुरली बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट साल दर साल बढ़ती जा रही है, और ये पिछले हजारों लाखों सालों से होता आ रहा है। अच्छा, पहले माउंट एवरेस्ट नहीं थे, बाद में इसलिए बने क्योंकि प्लेट मूवमेंट होते हैं। देखो जो पूरा आपका एक लैंडमास स्ट्रक्चर है ना अर्थ पे, ये हमेशा एज इट इज नहीं था। 7 कॉन्टिनेंट्स पहले भी नहीं थे, पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे। बिकॉज ऑफ रेगुलर प्लेट मूवमेंट्स इधर उधर कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होते गए, मिलते गए, और इन सबका जो रीजन होता है वो होता है आपके जो फोर्सेस, जो आपके मूवमेंट्स होते हैं ना यहाँ पे मेंटल में, जिसकी वजह से ऊपर जो आपका क्रस्ट होता है, क्रस्ट ब्रेक होके इन द फॉर्म ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होता है। अब माउंट एवरेस्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका रीजन ये है कि एक प्लेट जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने लगी, और जैसे ही एक प्लेट नीचे जाने लगी, क्योंकि आपने देख लिया मूवमेंट हो रहा है इनका, तो जैसे एक प्लेट नीचे जाने लगी, ये वाली जो प्लेट थी ऊपर उठने लगी, और यहां पे आपके पूरे के पूरे माउंटेन रेंजेस बन गए। तो अभी भी आज की डेट में भी इंडियन प्लेट नीचे जा रही है और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ रही है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट या पूरे आपके जो हिमालयन रेंजेस हैं सबकी हाइट साल दर साल बढ़ती जा रही है। तो एक चीज तो आपको समझ में आए कि हाँ जी सर, हाइट बढ़ती है, माउंट एवरेस्ट की भी बढ़ेगी, सारे हिमालयन रेंजेस की, शिवालिक हुए, लोअर या अपर हिमालय, जो सबकी हाइट बढ़ रही है। अब मैं यहां पे एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं कि क्यों माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ते बढ़ते भी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, और उसका रीजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं उसका रीजन क्या है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने माउंट एवरेस्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसके बेस से मतलब यहां एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट से उसके बेस तक की, मान लीजिए बेस यहां पे है, ये हाइट आपकी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और ऐसा इसलिए है, तो इसको मान लेते हैं एक हाइट h है, ठीक है बेटा, मान लेते हैं एक हाइट h है, और यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये एक हाइट h है। ओके, अब होगा क्या, अगर हाइट h का एक माउंटेन क्रिएटेड है, तो यहां नीचे जो रॉक्स होंगे ना, ये जो रॉक्स होंगे भाई, देखो कहीं पे तो होगा रॉक्स होंगे, कुछ तो सरफेस होगा ना। तो इस सरफेस पे इतने बड़े लैंडमास की वजह से एक प्रेशर लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। और जो प्रेशर लग रहा होगा, तो भाई हर किसी का प्रेशर सहने की एक क्षमता होती है, जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। उससे ज्यादा अगर प्रेशर लगाओगे तो होगा क्या, ये जितने भी पत्थर है, रॉक है, ये बेसिकली ब्रेक हो जाएगा और ऐसे बाहर की तरफ फैलने लगेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल वही है कि आप मिट्टी पे सामान रखते जाओगे, एक पॉइंट के बाद मिट्टी धंस जाती है, पूरी की पूरी अंदर दब जाती है, क्योंकि आप उसके ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा चले जाते हो। तो पॉइंट ये है कि यहां पे जो रॉक्स रहते हैं, इनका नियर अबाउट ऑन एन एवरेज जो ब्रेकिंग स्ट्रेस रहता है वो आपका रहता है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे लैंडमास की वजह से, ये जो पूरा आप लैंडमास देख रहे हैं, इस पूरे लैंडमास की वजह से यहां जो प्रेशर जनरेट होता है वो कैसे निकाला जा सकता है, वो निकाला जा सकता है, यहां पे जो प्रेशर जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस एंटायर माउंट एवरेस्ट, उस प्रेशर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ρ×g×h के बराबर। अब यहां पे जो प्रेशर रहेगा, रो कितना होता है, देखो रॉक्स का नॉर्मली जो रॉक्स होते हैं उनका जो डेंसिटी रहती है वो 2 ग्राम पर सीसी से लेके 3.5-4 ग्राम पर सीसी तक वेरी करती है। तो ऑन एन एवरेज यहां पे 3 ग्राम पर सीसी यानी 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनकी डेंसिटी ली जा सकती है। जी की वैल्यू 10 ले जा सकती है, और एच हाइट ले लेते हैं। अब अगर इस माउंट एवरेस्ट को इरेक्ट रहना है, इसको बिल्कुल अपनी हाइट, क्योंकि देखो नीचे की मिट्टी धस के इधर जाएगी, इधर उधर मूव होने लगेगी, तो हमें क्या करना है, ये हाइट उतनी रखनी है जाकि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम रहे। यानी ये जो प्रेशर है ये बेसिकली इससे कम होना चाहिए, यानी प्रेशर शुड बी लेस देन इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस ओवर हियर।
ओके, अब इसको वैल्यू यहां रखोगे तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 इंटू एच शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो हाइट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 4 मीटर आएगा। यानी कि आंसर ये आएगा हाइट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो यहां से एनालिसिस आता है कि अगर हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा हो गई तो नीचे की भाई जो पूरा वजन है इनकी वजह से जो पत्थर रहेंगे वो पत्थर टूट के तितर बितर हो जाएंगे और आपका माउंट एवरेस्ट 10 किलोमीटर से ज्यादा हाइट नहीं ले जा सकता। तो ये रीजन है बेसिकली आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट 10 से ज्यादा ना होने का। अब एक और मजेदार बात बताता हूं, यहां पे एक प्लैनेट है जो हमारा नियर अबाउट प्लैनेट ही है, जो है मार्स। मार्स पे एक माउंटेन है जो कि सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पता किया गया है और इस माउंटेन का नाम है माउंट ओलंपस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है माउंट ओलंपस। अब माउंट ओलंपस की जो अभी की हाइट है वो नियर अबाउट 21 किलोमीटर्स है, ठीक है, 21 किलोमीटर है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट जा सकती है वो 25 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा सकती है, इतनी मैक्सिमम हो सकती है। अब आप मुझे बताइए ऐसा क्या हो रहा है? देखो सेम पत्थर है, जो मार्स पे पत्थर है वही आपका अर्थ पे पत्थर है, नियर अबाउट यहां पे भी ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका वही 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यहां पे भी आपकी जो डेंसिटी होगी 3000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये माउंट ओलंपस की जो हाइट है, ये सैटेलाइट इमेज दी है इसलिए आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा, बट हाँ इसकी हाइट 25 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन अर्थ पे माउंट एवरेस्ट की बस 10 किलोमीटर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं वेट करूंगा आंसर का और वहीं पे मैं करेक्ट आंसर भी बताऊंगा कि ऐसा क्या अलग है मार्स पे जिस वजह से वहां पे मैक्सिमम हाइट 25 किलोमीटर हो सकती है, बट हमारी पृथ्वी पे मैक्सिमम हाइट जो है वो 10 किलोमीटर ही हो सकती है। तो आशा करता हूं आप लोग इसका आंसर देंगे, और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा कि हां समझ में आए। दूसरी एक और मजेदार बात यह है कि यार टेस्ट सीरीज एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक जेन्युइन एक सीरियस नीट एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए आपको एक बढ़िया एक अच्छे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज हमेशा अपने स्केड्यूल में लगानी चाहिए। तो इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है जिसमें आपको 27 AITS, 13 यूनिट, 4 पार्ट और 10 ग्रैंड टेस्ट मिलेंगे। आपको एंटायर PYQ बुक्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा जो कि आपको सारे टेस्ट के लिए हेल्प करेगा। आप इसमें आदर्श 20 का कोड लाएंगे तो आपको फ्लैट 20% ऑफ भी मिल जाएगा। प्राइस वही आपका 4700 के अराउंड पड़ जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, फटाफट इसको जाके यूज कर लीजिए। और साथ ही साथ स्कोर इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप एग्जाम लाइव हो चुका है, तो अगर आप ग्रेड 3 से ग्रेड 12 के बीच में हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जाम लिखना ही चाहिए। नेक्स्ट चीज बात करते हैं, इन्फिनिटी लर्न की ऐप हर एक स्टूडेंट जो कि जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, नीट के लिए, उसके पास होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट मिलता है, एंड दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आपके पास डेफिनेटली, और इसमें बहुत सारे फ्री फीचर्स भी हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।